नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है फरानाज़ ज़ाहिदी मौसम और आज इल्म इन 5 के साथ हम एक बहुत खूबसूरत बात के बारे में बात करने जा रहे हैं और वो है अदब, यानी हर रिश्ते को उसका मकाम देना, हर इंसान को उसकी जगह देना। इसका आगाज हम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया है, और ये हदीस तिर्मिजी में आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं जो छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत ना करे और अच्छाई का हुक्म ना दे और बुराई से ना रोके। Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "The one who is not merciful to our young and respectful to our elders and does not command to good and neither stops from bad is not from us." तो एक मोमिन का, एक मुसलमान का बेसिक एक एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि वो रिश्तों को, और फैमिली हो या सोसाइटी हो, वो अपने से बड़ों को इज्जत देते हैं और अपने छोटों को शफकत के साथ रखते हैं। What a beautiful hadith this is in front of me, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें सिखाया है, और ये हदीस इब्ने हिब्बान से है। अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकत तुम्हारे बुजुर्गों के साथ है। The Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, blessing is with your elders। तो जो एक माहौल है जिसमें बड़ों की दुआएं हमारे साथ शामिल हों, और बड़ों में हमारी फैमिली के बड़े भी हैं और बड़ों में हमारे असातिज़ा भी हैं, वो लोग भी हैं जो किसी तरह से हम पे कोई एहसान करते हैं या फेवर करते हैं या मेंटरशिप करते हैं या ख्याल रखते हैं। All of these are our elders, but particularly of course parents, uncles, aunts, जो अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनकी इज्जत करना हमारे दीन का हिस्सा है। आप आगे चले तो बड़ों में सबसे पहला जो जिक्र आता है वो वालिदैन का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल अहकाफ आया नंबर 15 में हमें बताया है, वो वसैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। Allah the Exalted says, and we have enjoined on man to be dutiful and kind to his parents or her parents। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, the pleasure of Allah lies in the pleasure of the father and the anger of Allah lies in the anger of the father। यानी ये वो रिश्ते हैं जिसमें किसी सूरत भी वालिदैन को नाराज नहीं करना चाहिए। The only exception is if the parents are commanding children to do something जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और जो हमें एक बड़ी खूबसूरत बात बताई गई है कि खालिक को नाराज ना किया जाए मखलूक को राजी करने के लिए। मगर जहाँ तक वालिदैन जो भी अच्छी बात हमें बता रहे हैं, और अगर वालिदैन से किसी चीज में हमारी डिसएग्रीमेंट भी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, तो उनके साथ कुरान ने हमें ये बताया है कि इवन बॉडी लैंग्वेज नरम होनी चाहिए। कुरान एक जगह ये तक हमें बताता है कि हमें वालिदैन को उफ करके बात नहीं करनी है, और माँ का हक जाहिर है बाप से भी ज्यादा बताया गया है। बुखारी की हदीस में आता है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? Who deserves my good treatment the most? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ। पूछा उसके बाद कौन? बोले तुम्हारी माँ। उन्होंने फिर पूछा उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया तुम्हारी माँ। उन्होंने पूछा उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम्हारा बाप है। तो वालिदैन का बहुत ज्यादा मकाम रखा गया है। साथ ही साथ हमारे दीन में अगर आप दूसरी साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे जाते हैं तो बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत और उनके साथ अच्छा रवैया और प्यार। एक सहाबी बताते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी, और वो बताते हैं कि he then went to his family and I also went along with him। When he met some children on the way, he sallallahu alaihi wasallam began to pat the cheeks of each one of them। Jabir bin Samura radiyallahu anhu, this is the sahabi who is narrating the hadith, वो कहते हैं and me, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also patted my cheeks and I experienced a coolness or a fragrance of his hand as if it had been bought out from the scent bar of a perfume seller। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए, ये जो मुस्लिम की हदीस में हमें बताया गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, हत्ता कि
ایون جو عام بچے ہوتے تھے جو نظر آ رہے ہوتے تھے جنہیں وہ جانتے بھی نہیں تھے ان کے ساتھ بھی بہت شفقت کا رویہ کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو ادب سکھایا ہے بڑوں کا اور پھر بچوں کے ساتھ شفقت, کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بچوں کا بھی دل توڑے, ان کا دل دکھائے, انہیں ہرٹ کرے. دیز آر دا بیلنسز. ایٹ دا سیم ٹائم if we come to parenting, what we have been taught is that one can be a friendly parent, maybe not a friend, but indeed a friendly parent. اور بچوں کے ساتھ شفقت, محبت اور ان کی بھی عزت. A person who's younger than you also deserves your respect and your affection. ایٹ دا سیم ٹائم بچوں کی تربیہ والدین کے طور پر, بڑوں کے طور پر, بڑوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. آپ کئی دفعہ فیملیز میں دیکھتے ہو گرینڈ پیرنٹس بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کے لیے, وہ بھی ساتھ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پر چل سکیں. وی کین فالو ہز بیوٹیفل ایگزامپل, وی کین فالو دا ڈائریکشنز گیون ٹو اس ان دا قرآن سو دیٹ وی آر گڈ ٹو دا چلڈرن and people who are younger than us, and we are respectful and affectionate and loving and serving to our elders. Jazakumullahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. You were listening to Ilm in 5 by Faranaz Zahidi Muazzam. Please subscribe to Subul, available on YouTube and Facebook, and audio podcasts on Google, Spotify and Amazon Music, where you can find more of her work.